तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 6 जो कि है हमारा जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जैव प्रक्रम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा परिवहन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परिवहन। तो देखो परिवहन होता क्या है, पहले थोड़ा उसे ओरल समझ लो, फिर उससे हम आपको डिफिनेशन सहित बताते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप लोग ओरल पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको डिफिनेशन पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो समझो परिवहन होता क्या है। देखो परिवहन क्या चीज है, जैसे मान लो कि हम कहीं से कोई पदार्थ उठाएं, ठीक है, हम उसको कहीं पर ले जाकर रखें। परिवहन मतलब कोई तरल पदार्थ को, ठीक है, कोई तरल या फिर कोई भी पदार्थ को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है, मतलब सवारी करके। जैसे मान लो बाइक है या फिर कोई भारी, जो मान लो बस है, ठीक है, बस है, हमको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा परिवहन हुआ, ठीक है। हमारा परिवहन क्या हुआ? बस, जो हमारा मतलब बस हमारा क्या हुआ? परिवहन हुआ, हमको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाए। वैसे ही होता है हमारा परिवहन। समझो परिवहन होता क्या है, पहले अब डिफिनेशन के हिसाब से समझो क्या होता है। तो देखो शरीर के एक भाग द्वारा, मतलब जो शरीर के किसी एक भाग द्वारा क्या होता है? कोई पदार्थ को अवशोषित करके, मैं समझो शरीर के किसी एक भाग द्वारा क्या उसके जो पदार्थ होते हैं उसको अवशोषित करके, क्या करके अवशोषित करके या फिर संश्लेषित करके, मतलब इकट्ठा करके, कहने का मतलब उसे अवशोषित करके या फिर उसे एक दर पर इकट्ठा करके शरीर के दूसरे अंग तक, क्या है, शरीर के दूसरे अंग तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। समझो क्या है, आप इसे समझो, मतलब शरीर के एक, मतलब कोई एक भाग कोई पदार्थ को अवशोषित करके या फिर इकट्ठा करके किसी, क्या है, शरीर के दूसरे अंग तक। मान लो समझो ये हमारा छोटकू है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा छोटकू है। अब समझो यहां से मान लो फेफड़े से हमारा क्या, ब्लड कहां पास, यहाँ एक इस यहां से अवशोषित करके यहां तक कोई चीज ले आया या फिर यहां तक आया, पैर तक, क्या चीज हमारा मतलब कुछ भी कोई भी पदार्थ यहां से यहां तक आया, तो ये क्या हुआ? ये हमारा परिवहन हुआ। मान लो यहां से कोई पदार्थ यहां आया, ठीक है, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में गया, ठीक है, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में गया है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा परिवहन हुआ, ठीक है। आप लोग समझ गए परिवहन क्या होता है? अब समझो परिवहन के प्रकार। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं समझो। परिवहन पहले समझो, एक होता है तरल, मतलब एक होता तरल के हिसाब से, एक होता है खुला बंद परिवहन, ठीक है, एक होता है खुला परिवहन, एक होता है बंद परिवहन, एक होता है तरल के आधार, मतलब तरल परिवहन, ठीक है। तो तरल के आधार पर परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है हमारा? जल का परिवहन तंत्र, दूसरा क्या है? रुधिर का परिवहन तंत्र, तीसरा क्या है? लसिका का परिवहन तंत्र, ठीक है, और चौथा हमारा क्या? खुला तथा बंद परिवहन। तो चलो इसे हम लोग बारी बारी से ये चारों टॉपिक क्या है, पहला जल का परिवहन, दूसरा क्या है? रुधिर का परिवहन, तीसरा क्या है? लसिका परिवहन, और चौथा क्या है हमारा? खुला तथा बंद परिवहन। ये तीनों टॉपिक के हम लोग चारों टॉपिक को एक एक करके हम आपको समझाते हैं। तो चलो इसे रेज करते हैं और हम पहला आपको बताते हैं जल का परिवहन क्या होता है, ठीक है, फिर बताएंगे रुधिर का परिवहन, फिर आपको बताएंगे लसिका का परिवहन, लास्ट में आपको बताएंगे खुला तथा बंद परिवहन, ठीक है। तो चलो इसे रेस करते हैं और इसे लिखते हैं। तो आप समझो जल परिवहन तंत्र। देखो हम लोगों ने ये तीनों का मतलब एक ही पार्ट में लिख दिए हैं और खुला तथा बंद परिवहन तंत्र इसके बाद वाले पार्ट में डालेंगे, ठीक है, मतलब इसी वीडियो में रहेगा, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समझो, चलो आगे समझो जल का परिवहन तंत्र क्या होता है, इसे समझो। देखो कुछ जलीय जीवों में, मतलब समझते जाओ, कुछ जलीय जीवों में जैसे हाइड्रा, क्या, स्पंज, सितारा मछली, ठीक है, सितारा मछली में जल शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों को संवहन करता है। देखो कहने का मतलब क्या है कि देखो कुछ है मतलब जीव होते हैं, मतलब कुछ जीव होते हैं जिनमें जल आवश्यक पदार्थ का संवहन करता है, मतलब कि जल के द्वारा कुछ आवश्यक पदार्थ शरीर के अंदर जाते हैं, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जल के द्वारा। जैसे मान लो ये इसी मतलब ये कोई मान लो एक जीव है, ठीक है, यहाँ से कोई जल के माध्यम से यहाँ से कोई पदार्थ यहाँ आए, ठीक है, मतलब यहाँ शरीर में ही, ठीक है, यहाँ से कोई पदार्थ यहाँ आए, किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। तो ये हमारा क्या हुआ? जल का परिवहन तंत्र हुआ पूरा, मतलब इसमें क्या हुआ? जल का परिवहन तंत्र हुआ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए जल का परिवहन तंत्र क्या होता है। देखो छोटी छोटी डिफिनेशन है, बस समझने की फेर है, ठीक है, आप लोग समझ गए तो आप लोग अपनी भाषा में भी बना के लिखेंगे। हम देखो हम सारे वीडियो में यही बताते हैं कि आप हमेशा अपनी भाषा में लिखिए बना के। जब आप लोग अपनी भाषा में बना के लिखेंगे ना,
तो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। आप लोग नोट्स बनाइए, फिर भी अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। यदि आप लोग रफ कॉपी कर रहे हैं तो फिर भी अपनी भाषा में लिखिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग लंबे समय तक याद रहेगा और आपका जो लिखने का मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे समझो क्या है रुधिर परिवहन तंत्र। देखो अब रुधिर परिवहन तंत्र क्या है इसे समझो। क्या है, इस परिवहन तंत्र में रुधिर संवहन माध्यम होता है। देखो मतलब जो रुधिर परिवहन तंत्र में होता है, रुधिर मतलब जो परिवहन का माध्यम होता है वो क्या होता है। मान लो यहाँ सोच लो ये कोई जीव है, ठीक है, ये कोई जीव है, यहाँ से किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा यहाँ कोई तत्व आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा आया। तो ये क्या होता है, रुधिर परिवहन तंत्र होता है। यह सीधे क्या, यह सभी कोशिका है कशेरुकी जंतुओं में, केचुआ व कीटों में पाया जाता है। किसमें, कशेरुकी जंतुओं में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं। अब समझो क्या रुधिर परिवहन तंत्र हो गया। अब समझो लसिका परिवहन तंत्र, ये क्या होता है, लसिका क्या होता है इसे समझो। आप लोग देखो, आप लोग हम अपनी भाषा हमेशा बना के लिखिए, बस इतना कहेंगे बस, ठीक है। अब बस यहाँ समझिए, आप लोग अपनी भाषा बना के लिखिए। तो अब समझो परिवहन क्या, लसिका परिवहन तंत्र क्या है। लसिका क्या है, वास्तव में क्या होता है, छना हुआ रुधिर होता है। देखो समझो, कहने को तो जो हमारा लसिका है ये क्या होता है, ये हमारे छना हुआ क्या होता है, रुधिर ही होता है। मान लो ये कोशिकाओं से, केशिकाओं से, देखो जब आपको बताएंगे रुधिर का परिवहन तो केशिकाएं, केशिका, ये सारा कुछ आएगा, ठीक है, सिराओं, तब हम आपको पढ़ाएंगे ये सब टॉपिक। तो आप लोग ज्यादा आपको समझ में आएगा, लेकिन आप लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ लो। तो क्या है, लसिका वास्तव में क्या हो, छना हुआ रुधिर होता है, ठीक है। क्या होता है, रुधिर होता है। देखो जब मान लो ये कोशिकाओं से छन जाता है, ठीक है, ये खून जैसे इसमें बह रहा है, रुधिर बह रहा है इसमें, ठीक है, इसमें से ये छन के यहाँ पास इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ऊपरी लेयर में। जब आप लोग ऊपर कट लग जाता है, जो व्हाइट कलर का दिखता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लसिका होता है। देखो जब आपको कट जाए तो ब्लड निकल जाए, वो नहीं, जब आपको थोड़ा सा खरोंच कहीं लग जाए, व्हाइट कलर का पदार्थ हो कोई निकलता है, तो हमारा वो क्या होता है, वो हमारा लसिका होता है, ठीक है। तो आगे समझो, या कशेरुकी जंतुओं में रुधिर ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं होता। ये कहने का मतलब क्या है, देखो समझो, यहाँ आप लोग कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि हम लोग भी जब हम लोग क्लास 10th में थे तो हम लोग भी कंफ्यूज होते थे यही पास। देखो समझिए क्या है, ये क्या कह रहा है, ये रुधिर को ऊतक के क्या है, रुधिर ऊतक के सीधे संपर्क में नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं के, मतलब सुनो, रुधिर ऊतक कोशिकाओं के क्या है, रुधिर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में नहीं होता है, अपितु मतलब लेकिन, अपितु मतलब क्या है, लेकिन वह कोशिकाओं से छनकर, मतलब देखो समझो यार, रुधिर ऊतक के किसमें, किसके, रुधिर ऊतक, रुधिर ऊतक, समझो ये रुधिर ऊतक के संपर्क में नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में होता है। किसके, ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में। देखो रुधिर कोशिका ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में नहीं होता, लेकिन कोशिकाओं से छनकर, ठीक है, क्या कोशिकाओं से छनकर लसिका द्रव के रूप में, मतलब द्रव के रूप में ही होगा, ठीक है, क्योंकि रुधिर भी द्रव के रूप में होता है तो उसमें द्रव के रूप में ही छनेगा, ठीक है। क्या द्रव के रूप में कोशिकाओं, क्या ऊतक कोशिका, देखो ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में होता है। किसके, ऊतक कोशिका, समझो रुधिर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में नहीं होता है, किसके, ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में होता है। आप लोग यहां कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। और इसके आगे समझो क्या होता है, लसिका का ऊतक के साथ सीधा संपर्क होता है। समझो जो मतलब लसिका होता है वो ऊतक के साथ क्या होता है, सीधा संपर्क रखता है, लेकिन रुधिर कोशिकाओं, रुधिर ऊतक कोशिकाओं के साथ नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए कि सीधा संपर्क होता है। इस प्रकार के तंत्र को क्या कहते हैं, लसिका, क्या कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए हैं। तो अब ये टॉपिक को हम लोग रेस करते हैं और हम आपको बताते हैं खुला तथा बंद परिवहन, ठीक है। चलो इसे रेस करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और अपनी नोट्स इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या फिर आप लोग इसका वीडियो को पॉज करिए, अपनी भाषा में लिखिए, और फिर आप लोग कहीं भूल जाएं तो फिर आपको देख लीजिए इसे, ये वीडियो कहीं भी, ठीक है, थोड़ा सा। तो चलो इसे रेस करते हैं और आपको आगे बताते हैं खुला तथा बंद परिवहन। तो अब समझो खुला तथा बंद परिवहन तंत्र। तो समझो हम लोगों ने इसे क्या कर दिया,
खुला परिवहन तंत्र अलग और बंद परिवहन तंत्र अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए। यदि एक में होता ये सारा कुछ इधर उधर लिख जाता, आप लोग समझ ना पाते। यही ये अलग हो गया बंद परिवहन तंत्र और ये खुला परिवहन तंत्र अलग हुआ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग इसे भी आपको समझाते हैं। तो पहले समझो खुला परिवहन तंत्र क्या होता है। खुला परिवहन तंत्र इसे समझो, यह कुछ अकशेरुकी जंतुओं में रुधिर वाहिनिकाओं से निकलकर, समझो क्या कह रहा है ये, मतलब अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु क्या होता है? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है, इसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता, वो क्या होता है? वो हमारा होता है अकशेरुकी। जिसमें रीढ़ की हड्डी मेरुदंड पाया जाता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है कशेरुकी जंतु। तो किनमें? कुछ अकशेरुकी जंतु, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता, उनमें क्या होता है? रुधिर वाहिनियाओं से, कहां से? रुधिर वाहिनियाओं से निकल कर क्या होता है? रुधिर पूरे देह गुहा में भर जाता। समझो अब हम लोग इसे चित्र के साथ समझाते हैं। देखो मान लीजिए हमारा कोई अकशेरुकी जंतु है, इसमें रुधिर वाहिनियां हैं, ठीक है। मान लो ये रुधिर वाहिनियों से ब्लड निखर कर क्या होता है? ब्लड निखर कर पूरे देह गुहा में फैल जाता है, पूरे देह गुहा में फैल जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ जो हम अभी समझाएं आपको, ये लिखा हुआ। अब आगे समझो, जो दैहिक कोशिकाओं से सीधे संपर्क में होता है, मतलब जो इसकी दैहिक क्या होती है कोशिका है उसके सीधे संपर्क में होता है। देखो इसमें, देखो यहाँ देखो, मान लो बंद परिवहन तंत्र होता ऐसे, तो यहाँ बंद में बहता, मतलब ये दैहिक इससे संपर्क में ना होता ये रुधिर, लेकिन तब ये बंद परिवहन तंत्र नहीं है, खुला परिवहन तंत्र है, तो क्या हो, ये सीधा दैहिक से क्या होता है? संपर्क में होता है। जो रुधिर होता है वो दैहिक कोशिकाओं से संपर्क में, सीधे संपर्क में होता है। और समझो इस प्रकार के परिवहन तंत्र को क्या कहते हैं? खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। तो समझो ये क्या था? ये रुधिर कोशिकाओं से निकलकर बाहर क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है, जो उसके जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उसके सीधे संपर्क में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवहन तंत्र को क्या कहते हैं? खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। तो अब समझो बंद परिवहन तंत्र क्या होता है, इसे समझो। देखो ये तो आप लोग समझ गए खुला परिवहन तंत्र, अब समझो बंद परिवहन तंत्र, तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के परिवहन तंत्र में सभी कशेरुकी जंतुओं में बंद परिवहन तंत्र होता है। समझो मतलब जो इस प्रकार का परिवहन तंत्र होता है वो सभी किसमें होता है? किसमें? कशेरुकी, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें पाया जाता है, मतलब जिसमें मेरुदंड पाया जाएगा उसमें क्या होता है? वो क्या, कौन से जो होते हैं? कशेरुकी जो होते हैं, कशेरुकी जो होते हैं, तो उनमें क्या होगा? उनमें बंद परिवहन तंत्र होगा, ठीक है। इनमें रुधिर वाहिनियों में बहता है, मतलब जो रुधिर वाहिनियां होती हैं इनमें रुधिर वाहिनियों में ब्लड बहता है। समझो जैसे मान लीजिए हमारा कशेरुकी जंतु है, तो इनमें क्या होगा? रुधिर वाहिनियां, मतलब रुधिर वाहिनियों में सारे बॉडी में चलेगा, ठीक है। रुधिर वाहिनियां होंगी, इसमें ब्लड बहेगा। आप लोग ये समझ गए? अब समझो यदि देखो, जब इसे आप लोग इसे लिखने के बाद जब आप लोग इसे लिखेंगे तो एक लाइन आप लोग गैप दे दीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को पढ़ने और समझने में आसानी होगा, ठीक है। ये तो इसके बारे में बताया गया, लेकिन मेन डिफिनेशन इसे हम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझो इसमें रुधिर हृदय से, कहने का मतलब इसमें रुधिर हृदय से किसमें? धमनियों में, मतलब धमनियों में, उसके बाद धमनियों से धमनी केशिकाओं में, ठीक है। देखो यहाँ समझो, ये मान लो हमारा हृदय ऐसे ही फॉर्मेलिटी से यहाँ से कहाँ पहुंचता है? धमनी में, ठीक है। यहाँ से धमनी में, धमनी के बाद यहाँ से इसमें धमनी केशिकाओं में, यहाँ से धमनी आया, ठीक है, कहाँ? धमनी में। इसके बाद धमनी केशिकाओं में, इसमें धमनी केशिकाओं में, ठीक है। उसके बाद कहाँ आएगा? उसके बाद देखो धमनी से धमनी केशिकाओं में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? उसके बाद सिरा केशिकाओं में, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा सिरा केशिकाएं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा? ये हमारा सिरा है, ठीक है। ये हमारा सिरा है, तो ये हमारा क्या हुआ? सिरा। अब समझो इसमें, समझो देखो ब्लड कहाँ से? धमनी से, धमनी से धमनी केशिकाएं में, ठीक है। धमनी केशिकाएं के बाद सिरा केशिका, सिरा केशिका से सिरा में, ठीक है। उसके बाद सीधा फिर हृदय में वापस लौट जाता है। तो कोई ये वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सिरा केशिकाओं से सिराओं में तथा सिराओं से पुनः हृदय में वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार के परिवहन तंत्र को क्या कहते हैं? बंद परिवहन तंत्र कहते हैं। तो जो देखो ये मतलब एक पूरे पाइपलाइन द्वारा पूरे बॉडी में रहता है, ठीक है। मतलब एक पूरा सर्किल होता है जो पूरा
एक पाइपलाइन होता है, ठीक है। इस पाइपलाइन के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड बहता रहता है। तो इस प्रकार के परिवहन तंत्र को क्या कहते हैं? कहते हैं बंद परिवहन तंत्र कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं और आपको अगले कल के वीडियो में हम लोग बताएंगे कि मनुष्य में कैसे रुधिर क्या है, मतलब पूरे शरीर में जाता है। जो आपको इतना थोड़ा समझाएंगे, इसके आपको पूरा ठीक से डिटेल में समझाएंगे कि कैसे रुधिर हमारे हृदय से ये हमारे छोटी छोटी कोशिकाओं से तक जाता है, ठीक है। केशिकाओं से कैसे केशिकाएं कहाँ होती हैं, सिराएं कहाँ होती हैं, धमनी कहाँ होती है, ये पूरा आपका जब कल की वीडियो में बताएंगे, जब इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो ये वीडियो हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि इसमें भी कहीं भी दिक्कत है, एक छोटा भी आपको पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम सिर्फ आपके लिए वहाँ पर सिर्फ आपके लिए एक छोटी से या फिर डाल देंगे शॉर्ट वीडियो, या फिर आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना के जैसा टॉपिक होगा वैसे हम आपको समझा देंगे फिर से, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर आ गए हैं, यदि आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यदि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग बस हमारे वीडियो में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो अब हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में।